इसी में देखना आगे एवरेज के अच्छे क्वेश्चंस में शामिल क्वेश्चनों की अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। और हमने कहा था कि इस क्लास से बहुत शानदार और वही क्वेश्चन आएंगे पूछे जाते जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मैंने ये हटाने वाले क्वेश्चन करवाए थे ना अभी, ग्रुप आउट, वैसे संख्या में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। यदि उनमें से एक संख्या यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए या फिर निकाल दी जाए, हटा या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। भाई एक चला जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो औसत 25 हो जाता है, 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताओ, लो निकाली गई संख्या वो पूछ रहा है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना कि पांच संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या को बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो नया औसत 27 से 25 हो जाता है। तो जो निकाला आपने या फिर जिस संख्या को आपने हटाया वो निकालो साहब। तो इसका एक वही रामबाण, क्या, न्यू बराबर ओल्ड प्लस चेंज कितने का हुआ, जो आपका चेंज होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, फाइनल नंबर से। आप बोलोगे सर ये क्या है, पांच संख्याओं का औसत 27 है, तो साहब ये 27 क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, प्लस चेंज कितने का होता है, पांच संख्याओं का औसत 27 है और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। तो 27 से मामला 25 होता है। इट मीन्स चेंज कितने का हुआ भाई, चेंज हुआ 2 का इनटू फाइनल नंबर। फाइनल नंबर है कि पांच संख्याएं थी, उनमें से एक संख्या हटा दी, एक संख्या हटा दी तो पांच में से एक हटा दिया, तो फाइनल में संख्याएं कितनी बची भाई, 4। तो इसको गुणा कर दो 4 से। फाइनल नंबर क्या होगा, एक संख्या निकाल दी या फिर एक नई संख्या जोड़ दी, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 27 प्लस 8, 27 प्लस 8, बोलो बात समझ में आई कि 8 7 15 1 2 1 3 35, उसका क्या जाएगा आंसर। अब देखना एक क्वेश्चन लगभग ये घूम फिर के हर साल आता है, जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये घूम फिर के हर साल आता है, वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन का नाम है क्या टाइप में, ये कह दूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना, मिसलिनियस से मैं करवा दूं। देखना 28 लगभग हर साल आता है, हर एक ट्रेड के अंदर लैंग्वेज के क्वेश्चन पड़े रह जाते हैं और ये आ जाता है 28 27 x। हाँ, हालांकि क्वेश्चन लैंग्वेज का भी आता है लेकिन ये अक्सर पूछता हो 28 27 x 68 का औसत 35 हो तो x की वैल्यू बताइए। अगर हर बार पूछा जाता है लगभग तो x का मान है, भाई आपको क्या पता है कि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये आप जानते हो, लगभग ये हर साल पूछा जाता है। स्टार लगा लेना इस चीज के, ट्रिपल स्टार का मतलब है कि लगभग पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 95% घूम फिर के ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है आपके हर एक आर्मी के ट्रेड से। औसत होता है क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मुझे बताना कि औसत कितना है 35, अब योग क्या होगा कर लो, 28 प्लस 27 प्लस x प्लस 68, और ये संख्या कितनी है 1 2 3 4। किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना, 3 6 गुणा कर लो, 1 को इससे 35 को इस 4 से,
35, 35 2 70, 35 3 105, 35 4 140, 35 5 175, हमें 4 तक करना है तो 140 बराबर। ये कितने हो जाएंगे भाई, ऐड कर लो, 1 से गुणा करोगे तो 8 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 7 7 14 1 15, 15 और 8 23, 23 का 3 चला गया 2 2 2 4 2 6 6 6, देख लेना वापस, 8 7 15, 15 और 8 कितने 23, 2 6 2 8 8 2 10। अब देखना मेरी एक बात समझना कि 28 27 x 68, हमें इनको ऐड करना है। हमने कहा कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट ये मामला है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 35 बराबर ये मामला हो गया, बटा संख्या कितनी है 1 2 3 4, नीचे डिवाइड कर दिया 4 का। अब देखना 7 7 14 1 15, 15 और 8 कितने 23 का 3 2 2 4 2 6 6 6 6 2 12 प्लस का x। बात समझ में आई क्या? तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इस साइड ये प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, 140 में से 123 घटा दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें देख लेना, आप ढंग से देख लेना इस क्वेश्चन को। आगे देखना, इसी में देखना आगे कि जैसे बोल दे तीन संख्याओं का औसत 10 है। तीन संख्याओं का औसत 10 है। तीन संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या है, सिंपल सा है कि तीन संख्याओं का औसत है 10, तो क्या कर दो 3 इंटू 10, क्या आ जाएगा 30। और पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 11, तो 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22। अब बच गया कौन, देखो टोटल 3 का ये है, पहली और दूसरी का ये है, तो तीसरी संख्या आ जाएगी क्या 30 में से 22 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 8। बोलो फंडा क्लियर हुआ है क्या? और बहुत इजी वे में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं एक चलती हुई सीरीज में से पूछ लूं, जैसे मैंने पूछ लिया 12 14 16, 12 14 16, 100, यहां से लेके ऐसे सीरीज चलती जाएगी 186 का औसत है। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, आपने बीच में से संख्याएं उठाई है फिर कह रहे हो औसत, ये ऐसा थोड़ी होता है साहब। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, पहली प्लस अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे दो। कैसे, आंसर कैसे निकालोगे, 12 प्लस 186 अपॉन 2, लो ये हो जाएगा 6 2 8, 18 और 1 19, 198 अपॉन 2, 99 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी में एक क्वेश्चन और दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया आपको 3 6 इसका औसत है भाई, बताओ देखिए क्या होगा। कैसे करोगे, पहली प्लस अंतिम बटा दो, पहली है 3, अंतिम है 132, दोनों को पकड़ो, जोड़ दो, उन दोनों को क्या कर दोगे, उन दोनों को ऐड कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो। कैसे, 3 प्लस
132/2 कितना होगा 3 2 5 और ये हो गया 132/2। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। एक चलती हुई सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल होते हैं। आगे देखना, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैंने बोल दिया। अब देखना एक बार संख्या को में औसत में एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग हो, मतलब एक बढ़े और एक घटे, उसका क्वेश्चन देखना। दो संख्याओं का औसत लगभग इन्हीं प्रश्नों में से घूम फिर के क्वेश्चन आता है, केवल और केवल स्टेटमेंट ये कि ये फिगर चेंज होता है। दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या में पहली संख्या में 7 की वृद्धि, 7 की वृद्धि, पहली संख्या में 7 की वृद्धि की गई, पहली संख्या में 7 की वृद्धि की गई, जबकि दूसरी संख्या में पहली संख्या में 7 की वृद्धि की गई, जबकि दूसरी संख्या में 19 की कमी। तो नया औसत क्या है? तो नया औसत क्या है? क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं कि पहले क्या हो रहा है वृद्धि, फिर क्या हो रही है कमी। तो मुझे बताओ टोटल क्या हो रहा है। हमें पहले ये देखना है टोटल क्या है। तो बड़ा कौन है 7 और 19 में, 19 से बड़ा, तो यहां हो जाएगा 19 - 7, संख्याएं कितनी है 2, तो कितना होगा मामला, ये कितना होगा 12/2 यानी 6। अब देखना 50 संख्याओं का औसत है 7, दो संख्याओं का औसत 50 है और मामला में कितना चेंजेज हुआ है 6 का, तो टोटल कितना चेंज होगा 50 और 6 के साथ, तो 50 50 - 6, आंसर क्या आ जाएगा आपका वहां पे 44। क्या हो रहा है कि पहले हमें औसत दे दिया, ठीक है, फिर क्या है एक में 7 की, एक में इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, पैरेलल, एक चीज बढ़ रही है एक घट रही है, तो टोटल क्या होगा भाई 19, दो संख्या है 2 का भाग दे दो, 7 और 19 में बड़ा कौन, 19 में से 7 12/2 6, तो टोटल चेंज कितने का होगा 6 का, 50 में से 6 घटा दो। यहाँ बड़ी संख्या क्या है माइनस क्या, ये डिक्रीजिंग वाली है इसलिए यहाँ माइनस हुआ है। आगे देखना लगभग ये मिसलिनियस या विविध के क्वेश्चन हैं जो घूम फिर के आते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मिश्रानुपात में मैंने बताया था 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 kg है। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 kg है। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 kg है। लड़कों का औसत भार, आगे देखना थोड़े स्टेटमेंट अलग है कि लड़कों का औसत भार 50 kg, लड़कों का औसत भार 50 kg है। स्टेटमेंट आगे बढ़ाओ क्या, और लड़कियों का औसत भार 40 kg है।
लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार 40 kg है। हमें क्या निकालना है साहब? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या है। कैसे करेंगे? मिश्रानुपात। क्या लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? जैसे यहां दे देता है कई बार बॉयज गर्ल्स, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि टोटल तो दे देगा और उसमें भी 2 आयाम निकालता है। टोटल है आपके पास 100 स्टूडेंट, उनमें से एक तो है बॉयज, एक है गर्ल्स। यहां लिख लो बॉयज, यहां लिख लो गर्ल्स। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? टोटल में से यदि आपके पास 2 या 3 आयाम निकालता है, आयाम मतलब 2 चीजें, लड़के लड़कियां, तांबा सोना, इस टाइप के प्रश्नों में क्या निकलता है? मिश्रानुपात। तो यहां देखना लड़कों का औसत भार है 50, ठीक है साहब, यहां लिख लो 50, और लड़कियों का कितना है? 40। अब मुझे बात बताना 100 का टोटल औसत भार कितना है? इन दोनों के बीच लिख लो 46। कोई दिक्कत? मुझे बात बताना कि 40 और 46 में डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे 6 का। 50 और 46 में कितने का है? 4 का। यहां है 6 का, यहां 4 का। 6 4 मतलब रेशियो निकाले तो यहां आएगा क्या? 3, यहां आएगा 2। हमें क्या निकालना है साहब? केवल बॉयज निकालना है। तो बॉयज के लिए क्या होगा? ये है 3, ये है 2, 3:2 है। टोटल आपके पास 100 है, तो केवल बॉयज निकालने हैं। तो साहब कैसे निकालोगे? बॉयज अपॉन टोटल कितना होगा? 3 2 5 इंटू टोटल स्टूडेंट 100 आ जाएगा 60। बात समझ में आई क्या? कि 100 विद्यार्थी थे, उनमें से लड़के और लड़कियां अलग अलग थी, बॉयज अलग गर्ल्स अलग। हमने मिश्रानुपात निकाला, लगा दिया, फिर ये आ गया डिफरेंस 6 4, 6 4 मतलब 2 से कैंसिल किया, 3 2, 3 2 का रेशियो है, टोटल 100 है। क्या बॉयज निकालने हैं? तो 3/5 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 20। बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन वापस बता दूं, तापमान वाले प्रश्न, आपके संख्या संबंधी प्रश्न, आपका वहां पे एक ग्रुप में से आउट होना, ग्रुप में शामिल होना, एक व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह नए व्यक्ति को लाना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। बात समझ में आ रही है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि इससे संख्या और तापमान प्लस एक्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन आपके इनसे बाहर जाता ही नहीं है, लगभग इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखना मिसलिनियस में और क्वेश्चन बताता हूं, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे लगभग हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के अलावा अपन ने कचरा इसमें देखा ही नहीं है। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का, सभी नेचुरल नंबर्स का 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत है। फॉर्मूला क्या? n+1/2। n कितनी है? 100, तो 100 + 1/2 आंसर होगा 101/2, आंसर आएगा 50.5। बात समझ में आई क्या? अब देखना थोड़ा सा लगभग यूं कहूं थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन करवा दूं। 20 लड़कों के एक ग्रुप की औसत 20 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की 25
लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु, दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है, 24 इयर्स है। दोनों ग्रुप के मिलने से देखना क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट है, टर्न है। दोनों ग्रुप के मिलने से बने ग्रुप की, दोनों ग्रुप के मिलने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या है? की औसत आयु है। सिंपल सा है साहब। देखना 20 लड़कों के ग्रुप की औसत आयु है 15 वर्ष, तो टोटल कितनी होगी 20 इंटू 15 प्लस आगे देखो क्या है तथा मानी प्लस 25 लड़कों के दूसरे ग्रुप की औसत आयु है 24, तो ये कितनी होगी 25 इंटू 24। देखो औसत क्या होता है, राशियों का योग हमने कर दिया। संख्या कितनी होगी 20 और 25 कितने होंगे 45। ये हो गई 15 2 30 300 प्लस 25 400 10 50 60 600 बट्टा 45, ये हो जाएगा 900 बट्टा 45। 45 1 45 45 2 90, यानी आंसर आ जाएगा 20। सिंपल सा है। देखना 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का, तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n+1 बटा 2। वर्गों के लिए पूछे तो n+1 2n+1 अपॉन 6, घनों का पूछे तो n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अगला देखना, इसमें था हमने कि दो ग्रुप एक साथ ऐड कर दिए, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 20 इंटू 15 हो गया उन लड़कों के लिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए ये तो था फर्स्ट ग्रुप की बात, ये थी सेकंड ग्रुप की बात। दोनों ग्रुप में टोटल कितने हो गए 20 और 25 45, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या और आंसर। अब देखना लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से आपके विथ फिगर या फिर विथ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आप कोई सी भी बुक या फिर यूं कहूं कि फोबिया मत बनाना, डर तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। जो यहां से मैटर आ रहा है इसको फॉलो करते जाओ। बात समझ में आ रही है? ऑल द बेस्ट, लगे रहे और नोट्स बनाते रहे, भूलना मत। नोट्स के बिना यूं कहूं कि मैटर अधूरा रह जाएगा। नोट्स बनाते रहे, इस टाइप के क्वेश्चन और कहीं से मिलते हैं तो सोल्व करते जाए। बाकी ज्यादा फोबिया बना के बड़ी बड़ी बुक्स के साथ अपनी टाइम वेस्टिंग ना करें, क्योंकि वैकेंसी और ट्रेड का मैटर यही है। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।